जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर आप सभी का करियर अकेडमी कुंडा में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th में गणित का सिलेबस जो कि चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। 11 में हमारे पास है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये बेसिक बातें हम लोग इसके पहले लेक्चर में कर चुके हैं। यानी आज ये आपका तीसरा लेक्चर होने वाला है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक फार्मूले समझा और ये समझा सर्कल क्या होता है, सेक्टर कैसे बनता है, सेगमेंट कैसे बनता है। उसके बाद दूसरे लेक्चर में उस जो फार्मूले हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन पे अप्लाई किया और आज ये आपका तीसरा और लास्ट लेक्चर है। मजे की बात ये भी है कि एनसीईआरटी 2024 और 25 बोर्ड ने क्या कर दिया है भैया, आपका ये चैप्टर नंबर 11 बहुत ही कम कर दिया है। ठीक है, सिर्फ एक एक्सरसाइज दिया है। इसी एक्सरसाइज के साथ ये आपका चैप्टर नंबर क्या हो जाएगा, 11 समाप्त हो जाएगा। हाँ, इसके बाद भी हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो भी मॉडल पेपर के थ्रू या फिर प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे और भी क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। अभी जो हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, सिर्फ उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का तरीका क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे और कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है वो है कुछ ऐसा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहां तक समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ लिया था। आज हमारे पास जो स्टार्ट होगा वो कहां से है भैया, 10 से है। 10 में क्या कहा है समझते हैं अच्छे तरीके से। 10 में कहा गया है एक छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं जो कि बराबर बराबर दूरी पर है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानना है। ये नहीं कि छतरी को देख करके ना हम आधा वृत्त मान लेंगे, नहीं, आधा वृत्त नहीं मानना है। उस छतरी को आपको क्या मानना है, सपाट वृत्त, जो कि बगल में बना भी दिया गया, बना के बता भी दिया गया है। आपसे कहा है दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। भैया ध्यान से समझो, अगर हम इसके दो तानों के बीच की क्षेत्रफल की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या क्या आ जाएगा। एक बार पहले हम थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा काला और इसको ले लेते हैं हम लोग व्हाइट। ठीक है, ये तो हम लोगों ने कहा ये जैसे हमारे पास दिख रहा है दो ताने, ये वाला दिख रहा है, ये अगर आपको दिख रहा हो तो ध्यान से देखिएगा। अब अगर इसको हम ध्यान से समझते हैं तो ये अपने आप में क्या बन रहा है, ये अपने आप में एक त्रिज्य खंड बन रहा है। और अगर हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के किससे गुणा करा दें, 8 ताने हैं। अगर हमसे दो क्रमागत तानों के बीच पूछा है तो 8 से गुणा कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें टोटल छतरी का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो फिर 8 से गुणा कराना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात क्या पता है, छतरी में 8 ताने हैं, जो कि छतरी कैसी है, वृत्ताकार है, ये सपाट वृत्त मानते हैं। अगर सपाट वृत्त है तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है यहाँ सबसे पहली बात, अगर हम हल करने आ रहे हैं तो मुझे ये पता है कि वृत्त में कंप्लीट कोण कितने का बनता है, 360 का। तो यहां पे हम कह सकते हैं एक वृत्त में बना कोण, एक वृत्त में जो बना कोण होता है वो कितने डिग्री का हो जाएगा सर, वो टोटल 360 डिग्री का हो जाएगा। फिर तो मुझे चाहिए क्या, मुझे तो चाहिए दो तानों के बीच का कोण। अगर मुझे दो तानों के बीच का कोण चाहिए तो फिर मुझे भाग करना पड़ेगा। कितने से भाग करना पड़ेगा, कितने भाग है, 1 2 3 8 भाग है, तो 8 से भाग करना पड़ जाएगा। तो यहां लिखते हैं फिर दो तानों के बीच का कोण, तानों के बीच का कोण। अगर दो तानों के बीच के कोण की बात करते हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या, 360 है, इसको 8 भागों में बांटा गया है तो 8 से भाग कर देंगे तो 8 जाएगा, 8 चौक 32, 2 बचेगा, नहीं 4 बचेगा, 8 पंच 40, 45 डिग्री आ जाएगा ये। ठीक है, दो तानों के बीच कोण पता चल गया। अब क्या कहा, छतरी की त्रिज्या भी पता है, तो यहां पे लिख देते हैं क्या, मुझे पता है एक बात और, छतरी की त्रिज्या, छतरी की त्रिज्या भी पता है। तो यहां लिख देंगे छतरी की त्रिज्या बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर। ये 45 सेंटीमीटर। अब पूछा है दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, जो तो कि दो ताने कैसा बना रहे हैं, त्रिज्यखंड बना रहे हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, छतरी के दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। जब दो तानों के बीच के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वही त्रिज्यखंड बनेगा। और अगर त्रिज्यखंड बनेगा तो चाहे यहां पे लिख दो फिर क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
थीटा कितना है, थीटा हमारे पास अभी निकाले हैं 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री हो गया। अपान में 360 इंटू में क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटू में कर देंगे पाई, और पाई का मान तो बताया नहीं कहीं, अगर बताया नहीं तो हम रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान हमारे पास है 45, तो कर देंगे 45 इंटू 45। स्क्वायर का मतलब दो बार, चाहे हम डायरेक्ट होल स्क्वायर लगा दें या फिर 45 दो बार लिख करके गुणा करा लें, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसी को हल करेंगे, जैसे 45 से अगर हम काटते हैं तो ये 4 बार में कट जाता है। कैसे पता, सब 45 का दूना 90 और फिर 90 का दूना कितना हो जाएगा, 45 का दूना 90 होता है, तो इसका मतलब 90 का 4 बार गुणा, सॉरी 4 बार में नहीं 8 बार में कटना चाहिए, 8 बार में कटेगा, यानी 45 का दूना 90 और 9 चौक 36 होता है, ये ऐसे। या फिर आप अलग अलग भी काट सकते हो, एक बार 5 से काट सकते हो या फिर डायरेक्ट 9 से काटो। 9 से काटोगे तो 9 पचे 45, 9 से काटोगे तो कितनी बार में 40 बार में कटेगा, फिर 5 से काट देंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ कट रहा है क्या, 2 से काटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। अब क्या बचा है हमारे पास, ऊपर बचा है 11 गुणे, यहाँ पे 45 और 45 से गुणा कराते हैं, 45 और 45 गुणा 45 का स्क्वायर। और हमने आपको शॉर्ट तरीका बताया 45 का स्क्वायर कैसे करते हैं भैया, देखो ध्यान से। 45 गुणा स्क्वायर का मतलब होता है पहले 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, 5 पचम 25, और 4 के बाद कौन आएगा, 4 के बाद आएगा 5, तो 5 का 4 से क्या करा देंगे गुणा, तो 5 चौक कितना आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा भैया कितना 20 25, और बटे में कितना आ जाएगा 4 यहाँ 7 वहां, 7 चौक 28। अब करा देते हैं 11 से गुणा, 11 से गुणा करा देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। 11 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा भैया 11 पचे 55, 5 यानी 2 बच जाएगा, 11 दूना 22 और 22 5 27, हासिल कितना हो जाएगा 2, 0 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 11 दूनी 22, तो आ गया 22 2 75 बटा क्या आ गया आपका ये 28। यही हमारा क्या हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में है सभी मान तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। अब चाहे तो इसको दशमलव में भाग कर सकते हैं, बाकी कटेगा तो नहीं, या तो इतना करके छोड़ दो या फिर इसको थोड़ा सा और हल करके दशमलव में ला सकते हैं। हमें लगता है आंसर ऐसे ही दिया गया है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपको लगता है बुक में देखने के बाद आंसर दशमलव में है तो आप दशमलव में इससे भाग कर लेना। कैसे, चाहे तो बगल में आप ये थोड़ा सा रफ कार कर लेना, 22 75 को 28 से भाग कर लेना, या अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भाग कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो आप बचा हुआ पार्ट है वो आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसको देखोगे मिलाओगे क्या ये आंसर सही आ रहा है या फिर दशमलव में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है उसकी बात कर लेते हैं। 11 में क्या कहा गया है, किसी कार के 2 वाइपर हैं। कार देखा होगा आपने, अच्छा कार देखा होगा तो कार में क्या होता है, थोड़ा शीशा होता है, मान लो ये शीशा है तो शीशे में यहाँ पे किनारे पे क्या होता है, वाइपर लगा होता है। अब ये किनारे पे जो वाइपर होता है ना, कुछ ऐसा चलता है, ऐसा ऐसा साफ करने के लिए। इधर भी क्या होता है, वाइपर लगा होता है। अगर ये भी वाइपर है तो ये भी कुछ ऐसा चलेगा साफ करने के लिए। आगे बताया गया है 2 वाइपर कभी भी आच्छादित नहीं करते, लेकिन हमारा तो वाइपर थोड़ा सा काट दे रहा है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारे पास दिया गया है शीशे में, जो कार के शीशे में लगा होगा वाइपर, वो कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो काटेगा नहीं तो एरिया भी क्या होगा, कॉमन नहीं आएगा। अब एरिया कॉमन नहीं आएगा तो दोनों का एरिया अलग अलग हो जाएगा। तो इसके हिसाब से फिर अगर हम एक का एरिया पता कर लें, उसमें 2 से गुणा करा दें, या एक का एरिया जितना आएगा उतना दूसरे का आएगा, तो दोनों का पता करने के लिए क्या करते हैं, 2 से गुणा करा देते हैं। क्या कहा है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, ये लंबाई जो है भैया 25 सेंटीमीटर की है, और 115 का 15 डिग्री के कोण तक घूम सकती है। तो पत्तियों के एक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल सफा होगा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। आई बात समझ में। तो एक बात मुझे यहाँ पे पता है, क्या अगर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्व की, तो सॉल्व में मुझे पता है क्या, पत्तियों की लंबाई, पत्तियों की लंबाई, कौन सी पत्ती है, वाइपर की पत्ती है भैया, तो पत्तियों की लंबाई, जो पत्तियों की लंबाई है वो पता है किसके बराबर हो जाएगा, वो त्रिज्या का काम करेगा। और अगर वो त्रिज्या का काम करेगा तब तो फिर आर का मान आ गया हमारे पास, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ये पता है। इसके साथ ही कोण भी दिया गया है, कोण जो दिया गया है वो कितना है सर, कोण यानी थीटा, और थीटा बराबर दिया गया इस बार हमारे पास 115 डिग्री, ये दिया है। हमसे क्या कहा, प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल बताइए कितना साफ होगा। तो यहां कह सकते हैं क्या, वाइपर के एक बुहार के साथ साफ क्षेत्रफल। अगर साफ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो फार्मूला क्या लगा देंगे यहाँ पे,
थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन याद रखिए ये तो सिर्फ एक पत्ती का है और मैंने वाइपर लिखा तो वाइपर कितने होते हैं 2। अगर 2 वाइपर है तो यहाँ 2 से क्या कराना पड़ेगा, मुझे गुणा भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पे मान रखेंगे 2, थीटा का मान 115 डिग्री है, बटे में क्या आएगा 360 आएगा, इंटू में पाई का मान रखेंगे 22/7 हो जाएगा, इंटू आर का मान रखेंगे, आर है 25 तो 25 का क्या कर देंगे 25 सेंटीमीटर का कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अब काटते हैं इसको, थोड़ा देखो 7 से काटेंगे ना तो 7 ही करना, 7 बचेगा 4, 7 से नहीं कटने वाला है मुझे लगता है, और अगर नहीं कटने वाला है तो यहाँ पे 7 ही रहने देंगे। फिर कितने से कटेगा ये ढूंढते हैं। चलो 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, कितना बचा 1, 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 दूना 10 ये आ जाएगा। 2 से काटेंगे 36 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे 11 बार में, और 2 से काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास क्या आ गया भैया, ध्यान समझेंगे तो 23 आया है, गुणे में क्या आया है 11 आया है, और गुणे में क्या आया 25 का स्क्वायर 625, और बटे में क्या आया है, बटे में आ गया 18, ये आ गया है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझेंगे। अब यहाँ तो हल होगा तो लेकिन कट नहीं रहा है, तो फिर मुझे सबको गुणा कराना है, और गुणा करा के फिर क्या कर देंगे 18 से भाग कर देंगे। हो सकता है यहाँ भी कंडीशन नहीं बन रही है दशमलव में आएगा कि दशमलव में नहीं आएगा, ये हम लोग सॉल्व करने के बाद ही पता कर पाएंगे। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। ये बगल में लिखते हैं इधर, या ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसको काट करके इधर लगाते हैं क्या, हम सोच रहे हैं हाँ जगह बना ही ली जाए। तो चलो क्रॉप कर लेते हैं इसको। अगर इसको क्रॉप किया जाएगा तो कुछ ये हो जाएगा भैया। चलो छोटा करते हैं ऐसा, ठीक है। अब इधर लिखेंगे हम इसको, इधर लिखेंगे। जब इसको गुणा करेंगे तो पहले 23 से गुणा करा देते हैं, फिर 11 से गुणा करा देंगे। अब 23 का पहाड़ा आपको आता है तो पढ़ लेते हैं, नहीं बगल में कहीं पर गुणा कर लेते हैं। चलिए 23 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितनी बार में कटेगा 23 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 23 पंचे होता है 115, 115 का क्या लिखेंगे 5, तो कैरी कितना बच जाएगा 11। 23 का दूना करेंगे 46, और 46 में 11 जोड़ देंगे, 46 1 47 10 57, 57 का 7 हो जाएगा, कैरी कितना बच जाएगा 5। अब 23 का हम लोग कितने से गुणा कराएंगे 6 से गुणा कराएंगे, तो हो जाएगा भैया 23 का 6 से गुणा कराएंगे तो 138, 138 में यहाँ पे कितना कैरी था 5, 138 5 143, 143, और बटे में क्या है, बटे में है 18, और क्या गुणा में बचा हुआ है। देखो मैंने गुणा किया 23 का 625 से, तो 11 बचा हुआ है। एक बात ध्यान से समझोगे, 11 गुणा करने का बहुत आसान सा तरीका समझा रहे हैं। क्या है वो भैया, 5 पहले उतारो सिंपल सा, फिर 5 7 12 को उतारो, उसके बाद 7 3 10 और हासिल बचा होगा 11 उतार लो। कैसे, 5 5 7 12 का 2 हासिल 1, 7 3 10 11 हासिल 1, 4 3 7 1 8 हासिल 1, और 8 के बाद यहाँ पे हो जाएगा भैया 4 1 5, इसके आगे कुछ नहीं, इसको वैसे उतार दो, बटे में क्या आ जाएगा 18। यही हमारा क्या हो जाएगा भैया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। कभी कभी हम लोग पता है क्या करते हैं, जैसे आप पाई का मान नहीं पता है, पाई का मान नहीं पता होता ना भैया, तो कभी कभी हम लोग 22/7 नहीं रखते, फिर क्या रखते हैं 22/7 नहीं रखते तो फिर 3.14 रखते हैं। जैसे 3.14 रख देंगे इसका मतलब हो जाएगा फिर तो आंसर अपने आप ही क्या दशमलव में आ जाएगा, फिर मुझे दशमलव में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से नोट करोगे, आगे बढ़ते हैं, नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं। हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, पता है क्या किया है। देखो यहाँ पे 18 तो बचा है, ठीक है, यहाँ 7 भी तो बटन बचा है, तो 18 और 7 का गुणा होना चाहिए था, जो कि हमने यहाँ पे 7 को भूल गए लिखना ही। तो अगर 7 को लिखना भूल गए तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर यहाँ भी 7 लिखेंगे, तो 18 7 कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 126। अब हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। थोड़ा सा ये ध्यान देंगे आप भी, कैलकुलेशन में कभी कभी होता है मिस, ठीक है, हो जाता है कोई अक्षर जो लिखा होता है ध्यान न देने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, अगले क्वेश्चन में कहा है जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे चट्टान की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस यानी 80 डिग्री कोण पर त्रिज्यखंड
में 16.65 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का क्या करता है, प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जहां पे जहाजों को चेतावनी दी जा सके। मतलब सिंपल सा सवाल है भैया। जैसे अगर मान लो ये आपके पास चट्टान है, कोई मान लो ये चट्टान है, अगर ये चट्टान है तो यहीं पे क्या लगा दिया है, एक लाइट लगा दिया है। क्या लगा दिया है, एक लाइट लगा दिया है। ये क्या है, लाइट है। अब ये लाइट क्या करेगा, प्रकाश फैलाएगा। जैसे हम लोगों ने टार्च देखा ना, टार्च जब टार्च को मारते हैं ना भैया, तो यहाँ पे लाइट छोटी सी होती है, लेकिन ये प्रकाश को ऐसा फैला देती है, ऐसा त्रिज्यखंड के रूप में। ठीक है, अगर ये त्रिज्यखंड के रूप में प्रकाश को फैलाएगा तो कुछ ऐसा फैलाएगा, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ही फैलाएगा। अब जो कोई जल स्तर है तो ये हो जाएगा, ये प्रकाश को फैलाएगा। अब आपको बताया गया कोण कितना है इसका जो कोण है 80 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 80। तो मुझे कोण पता चल गया। अब ये भी बताया भी है त्रिज्यखंड की जो लंबाई है यहाँ पे 16.5 किलोमीटर है, अर्थात यहाँ ये जो त्रिज्या है 16.5 किलोमीटर का है। तो आपसे पूछा है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जहां पे चेतावनी दी जा सके। तो कैसा बन गया, ये त्रिज्यखंड बन गया। और अगर त्रिज्यखंड बन गया तो सूत्र लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पहले आर का मान, यानी त्रिज्या का मान क्या है, ऐसा लिखते हैं इसको हम लोग। थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्या पता है त्रिज्यखंड, तो यहां लिख देते हैं हम लोग त्रिज्यखंड की त्रिज्या। त्रिज्यखंड की जो भी त्रिज्या है या दूरी बताया है कितना है, वो 16.5 किलोमीटर। और क्या पता है, कोण पता है। अगर मुझे कोण पता है 80 डिग्री, तो क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो पाई का मान बताया है, क्या प्रयोग करोगे, पाई का मान जो भी प्रयोग करोगे 3.14 रखोगे। तो यहाँ रखेंगे थीटा का मान 80 बटा में रखेंगे 360 इंटू में पाई का मान क्या रखेंगे 3.14 इंटू में क्या आ जाएगा पाई का मान आर कितना है 16.5 गुणे 16.5 ये हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब है 2 बार, और ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर का किलोमीटर से गुणा होगा तो क्या आएगा किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 4 9 36 हो जाएगा। अब क्या ये 9 से कटेगा क्या, अगर 9 से कट जाए तो ठीक है, नहीं तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 3 पचे 15 दशमलव लगेगा, 1 बचेगा 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब जो बचा हुआ है गुणा कराते हैं, ऊपर बचा है 2 गुणे 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 आगे है किलोमीटर का स्क्वायर। क्या करना है, इसका गुणा करते हैं। अब मुझे पता है इनका अगर हम गुणा कराना चाहेंगे तो भैया देखो अगर 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6.28 गुणा, अगर 55 का 55 से गुणा कराएंगे, चलो 55 का 55 से करते हैं गुणा, स्क्वायर हो जाएगा भैया, 55 का 55 मतलब स्क्वायर 55 का, अगर 55 का स्क्वायर है तो 5 का होता है 25, 5 के बाद कौन आएगा 6, 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, तो 30 25 इसका क्या हो जाएगा गुणा, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 30 25, दशमलव कितने स्थान पे 2 स्थान पे, तो यहाँ दशमलव भी लगा देंगे। अब 6.28 का गुणा करा देंगे किसके साथ भैया, किसके साथ कराने वाले हैं 6.28 का 30 25 के साथ। तो ये काम थोड़ा सा रफ कार्य है, हम बगल में कर लेते हैं, 30.25 का गुणा करा देंगे 6.28 के साथ ये। अब अगर हम यहाँ पे गुणा करते हैं तो 8 का 5 से 40 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 गुना 16 4 20, हासिल 2 बच जाएगा, 0 से गुणा कराएंगे तो पूरा का पूरा हासिल लिखना पड़ेगा, 8 3 24 हो जाएगा, फिर 2 से कराएंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, और 2 से गुणा कराएंगे 0 ही आएगा, 2 से गुणा कराएंगे 6 आएगा, 6 से गुणा कराएंगे 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 हो जाएगा 15, 6 1 9 6 यानी 6 0 0 हो जाएगा, हासिल उतारना पड़ जाएगा, और 6 से गुणा कराएंगे 18, इसको जोड़ेंगे तो पता है कितना आएगा 0 0 7 और 5 4 9, 6 2 8 1 9 8 1, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 18 9 9 7 0 0। दशमलव कितने स्थान पे लगाएंगे, देखो 2 स्थान यहाँ 2 स्थान यहाँ, 4 स्थान, तो 2 2 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर स्क्वायर। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, हटा भी सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे
चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करते नहीं हो आप लोग, ठीक है। लाइक करो और दोस्तों के बीच में शेयर भी किया करो, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर है कौन सा, अगर हम बात करते हैं सवाल नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 में क्या कहा गया है, 13 में कहा एक गोल मेज पोस्ट, दिख रहा होगा चित्र बना हुआ है, 6 डिजाइन बनी हुई है। एक डिजाइन आपकी ये हो जाएगी, तो ये आपकी ये हो जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6 डिजाइने बनी हुई है। अब चूंकि ये सर्कल है, गोल मेज पोस्ट है, तो यहाँ पे केंद्र भी रहा होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक केंद्र हो जाएगा। क्या कहा गया है, दर्शाया गया है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। लिख देते हैं ये भी हम, क्या, मेज पोस्ट, मेज पोस्ट की त्रिज्या, मेज पोस्ट की त्रिज्या बराबर क्या है, 28 सेंटीमीटर। इतनी बातें समझ में आई। अगर मेज पोस्ट 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और क्या बताया गया है हमसे, ये कहा गया 6 डिजाइन बनी हुई है। अगर यहाँ पे 6 डिजाइन बनी हुई है तो कोण क्या हो जाएगा, कोण बराबर आएगा भैया, टोटल वृत्त में होता है कोण 360, लेकिन 6 डिजाइन बनने का मतलब 6 भागों में बढ़ जाएगा, और 6 भागों में बढ़ जाएगा तो एक कोण कितना आ जाएगा दोनों के बीच में भैया, 60 डिग्री आ जाएगा। अगर हम इनको ऐसा मिला लें, समझो थोड़ा ध्यान से, ये मिल गया, ये ठीक है, मिला दे तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब अगर हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें पूरा क्या चाहिए, मुझे तो पूरा डिजाइन चाहिए, और डिजाइन के लिए फिर यहाँ भी सब जगह कितने 6 बने हुए हैं। अगर एक का निकालते हैं तो 6 से गुणा करा देंगे तो 6 का निकल आएगा। तो सबसे पहले हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। त्रिज्या पता है, कोण पता है, और अच्छा बाद में मुझसे खर्चा भी पूछ रहा है तो हम खर्चे की बाद में बात कर लेंगे। हम यहाँ बात करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल या डिजाइन का क्षेत्रफल। एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। अगर हम एक डिजाइन के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सूत्र क्या लगाना पड़ेगा, डिजाइन जो है वो वृत्तखंड है, तो डिजाइन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वृत्तखंड, तो हम ये कह देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाने का हम लोग डायरेक्ट भी फार्मूला समझे हैं और बेसिक वाला नियम भी समझे हैं। कहाँ समझे थे, इसके पहले वाले में एक क्वेश्चन, इसके पहले जो लेक्चर था उसमें एक क्वेश्चन आया था, तो वहां पे हम लोगों ने 2 तरीके से इसको सॉल्व किया था। अगर आपने लेक्चर देखा है तब तो आपको याद होगा, नहीं देखा है तो मैं यही कहूंगा कि पहले आप इसका पहला लेक्चर देखो, फिर ये देखो, चीजें अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए करते क्या है, समझो ध्यान से। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो हम ऐसा करते हैं कि सर पहले पूरा का पूरा त्रिज्यखंड निकाल लें और उसमें से त्रिभुज को क्या करते हैं, हटा दे, तो ऐसा ही करेंगे जैसा बुक में किया गया है। क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि त्रिभुज में देखो भैया 60 डिग्री का कोण बना है केंद्र पर। अब केंद्र पर 60 बनने का मतलब है ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर बराबर हो जाएंगी, और अगर बराबर बराबर हो जाएगा, जब भी केंद्र पर 60 बने वृत्त के अंदर, तो इसका मतलब त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु होगा, और समबाहु होगा तो समबाहु का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो लगा देते हैं हम लोग डायरेक्ट, क्या, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये थीटा कितना है, थीटा हमारे पास है 60, तो बट्टा में हो जाएगा ये 60। पाई का मान कितना रखेंगे, बताया है, नहीं बताया तो ऐसा करते हैं 22/7 रखते हैं। आर का मान दिया गया है, कितना दिया, 28, तो 28 गुणे 28 ये हो जाएगा, माइनस √3 का मान बताया है, कितना रखना है, 1.7 बटे में क्या आएगा, 4 गुणे भुजा भी यहाँ पे त्रिज्या के बराबर होने वाली है, तो यहाँ भी 28 इंटू क्या कर देंगे 28, ये हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, 360 रहेगा भैया, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 बार में ये कट जाएगा, क्या बचा है यहाँ से, अच्छा इसको और काटते हैं तो ये 3 बार में, और ये क्या हो जाएगा 11 बार में, और काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो कितनी में, 7 चौक 28, और कुछ कटेगा, अब और कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 7 28,
अब देखो दोनों में गुणा करा के क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, इधर लिख देते हैं। समझिएगा क्या क्या बचा है, यहाँ बचा है 11/3 बचा है, और गुणा में क्या है 11/3 है, गुणा में है 4 और गुणा में क्या है 28। माइनस में क्या है, माइनस में यहाँ 1.7 गुणे और क्या है 7 है, और गुणे में क्या है 28। ये बात दिया गया है। अब चाहे तो 28 को पहले कॉमन लेके तब गुणा कराएं या फिर डायरेक्ट करा लेते हैं। तो चलो डायरेक्ट कराते हैं। 28 का 4 बार पहाड़ा पड़ेंगे। 28 का जब हम 4 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 8 32 का 2 कैरी हो जाएगा 3, 4 दूना 8 3 11, और बट्टे में क्या है भैया 3, और गुणे में कौन है 11। माइनस में यहाँ पे गुणा कराते हैं 17, 1.7 को रहने देते हैं, 7 से गुणा कराते हैं, 7 8 56 का 6, 5 बचेगा, 7 दूना 14, 5 क्या हो जाएगा 19, ये हो जाएगा। अब 11 से गुणा कराएंगे, 11 दूनी 22 का 2, कितना बचेगा हासिल 2 बच जाएगा, 11 1 11, 11 2 13, अब हासिल 1 बच रहा है, 11 1 11 1 12, बट्टे में आ जाएगा 3, माइनस में आएगा 17 से गुणा कराएंगे, 17 छक्का होता है 102, 102 का 2 हासिल 10 हो जाएगा, 17 9 153, 153 में 10 जोड़ देंगे 163, 3 हासिल 16 होगा, 17 1 17, 17 16 हो जाता है 33। तब हम लोग कितने स्थान पे लगाएंगे, एक स्थान पे। तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 333.2। अगर इसको दशमलव में बांट लिया जाए तो काट के, तो 3 चौक 12 कट जाएगा, 3 1 3 पूरा कट जाएगा, 0 बढ़ेगा, 3 6 18 2 बचेगा, 3 6 18, तो ये आ जाएगा 410.66 माइनस, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा 333.2, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये, या ऐसा करते हैं लासा भी ले लेते हैं तब भी हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, घटाओ भैया, देखो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो, तो यहाँ 6 से 0 घटेगा तो 6 आएगा, और यहाँ 6 से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, दशमलव लगा देंगे, 10 से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, और यहाँ पे 1 से 3 नहीं घटेगा, उधार मांगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, 10 से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, और यहाँ घट जाएगा 77.4 से 4 6, किसमें है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आपका मिल गया क्षेत्रफल, कितने का, एक डिजाइन का मिला, लेकिन मुझे तो चाहिए 6 डिजाइन का। तो ऐसा करते हैं, फिर थोड़ा सा काम मुझे फिर से करना पड़ेगा। वो काम क्या है, जगह तो है नहीं, जगह बनानी पड़ेगी फिर तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ज्यादा छोटा नहीं है, ये हो जाएगा ऐसे। इसको भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं हम लोग, छोटा कर लेते हैं। इसको इसके नीचे लगा देते हैं, ऐसा कुछ, ये ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और क्या मिलने वाला है यहाँ से। अगर इसको गुणा कराएंगे तो ये आ गया, एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। मुझे चाहिए कितने, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 डिजाइन का जो क्षेत्रफल होगा उसमें गुणा करना पड़ेगा 6 से, और गुणे क्या हो जाएगा, एक का हमारे पास पहले से आया 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा, जब गुणा कराएंगे तो 6 छंग 36 का 6, कितना बच जाएगा 3, 6 चौको 24, 3 हो जाएगा 27, 7 हासिल हो जाएगा 2, 6 7 42, 42 2 हो जाएगा यहाँ पे 44, 4 बचेगा, 6 7 42, 4 क्या हो जाएगा 46, दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल। अब डिजाइन का क्षेत्रफल आ चुका है, हमसे खर्चा के बारे में पूछा है, तो क्या बताया है, यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करने पर भैया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का खर्च जो है, डिजाइन का खर्च दिया गया है, कितना दिया है इसका खर्च, इसका खर्च दिया है 0.35 रुपए, ये दिया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे इतने का पूछा गया है, तो यहाँ पे हम कह देंगे फिर तो 464.76 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा, तो गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा, 464.76 में गुणा करना पड़ेगा 0.35 से। अब इसी को गुणा करा लेंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, टोटल खर्चा मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं गुणा कैसे करेंगे।
देखो भैया, अगर हम 35 से गुणा कराते हैं 6 में, तो पता है 35 का अगर 6 से गुणा कराएंगे तो आएगा 210। 210 का हो जाएगा 0, हासिल कितना बच जाएगा 21। ठीक है, अब फिर 35 का 7 बार गुणा कराएंगे भैया, 210 आया था 6 बार में, 7 बार कराएंगे तो पता है 245 हो जाएगा। अगर 245 हो जाएगा तो 245 में 21 जोड़ना भी है, 245 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, यहाँ पे 6, हासिल कितना बचेगा पता है, यहाँ हो जाएगा 24, 2 26, ये हो जाएगा। अब 35 गुणा फिर 4 बार कराएंगे, 35 चौको होता है 140, 140 में 26 जोड़ देंगे, 140 20 60, 6 66, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। इस बार हासिल कितना बचेगा 16। 35 गुणा फिर 6 बार कराएंगे, 35 का गुणा 6 बार कराएंगे तो आपका हो जाएगा 210, 210 में 16 जोड़ देंगे 226, 226 का 6, हासिल कितना हो जाएगा फिर से 21 हो जाएगा। और 35 का 4 बार 140, 140 में 21 जोड़ देंगे 161, दशमलव कितने स्थान पर लगाएंगे 2 2 4, तो आ गया 161.660 रुपए। इतना आपका आंसर आ जाएगा, कुल खर्चा पूछा गया है। जल्दी से नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, नोट करोगे? चलिए देखते हैं। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिक्कत होती है, जैसे कभी कभी हम लोग पाई का मान 22/7 रखते हैं, क्योंकि आंसर दशमलव में ही आ रहा है। तो आपको पता है यहाँ कटने वाला मान तो था नहीं कि कट गया था, हाँ 7 से तो कट गया था। तो थोड़ा सा क्या होता है गुणा करने में, यहाँ पे आंसर जो दिया अप्रोक्सीमेट है, यानी लगभग में आंसर शायद 162 दिया है और अपना कितना है 161.66 आया है। एक बार आप इसका कैलकुलेशन फिर से कर लेंगे और देख लेंगे क्या है। अगर नहीं इतना ही आ रहा है तब भी सही है, निकटतम आंसर चलता है, यानी जो हमारे पास लगभग आंसर आता है वो बिल्कुल सही होता है। दशमलव में जब भी गुणा करते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। ये सवाल नंबर 13 था। सवाल नंबर 14 क्या है उसकी बात कर लेते हैं। 14 जो कि अपने आप में क्या है, बहुविकल्पीय है। क्या है भैया, बहुविकल्पीय है। क्या कहा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जहां पे कोण क्या है, पी है। भैया कोण क्या है, पी है। अगर मुझे कोण पता है, समझो ध्यान से, बहुत आसान सा सवाल है। कोण क्या है, पी है, और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है आर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, सूत्र लगाते हैं, θ/360, θ/360 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब कैपिटल में है, तो थीटा कितना है, P/360 पाई आर स्क्वायर। क्या ऐसा कोई फार्मूला दिख रहा है? P/180 2 पाई आर है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। P/180 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से सही होने का चांस है। 180 आ सकता है क्या नीचे? कोई कटने का चांस है ही नहीं, तो 180 नहीं आ सकता। यहाँ पे देखो, हाँ ये वाला 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 से काटेंगे 2 × 2, 2 से काटेंगे 360, तो देखो P/360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2 से ऊपर नीचे क्या करा दिया है, गुणा करा दिया है, जो कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। आपको भी मिला लेना है ऐसे, कभी कभी आप लगाओगे ना तो क्वेश्चन में आंसर में थोड़ा बहुत छेड़खानी कर देता है और फिर आपका आंसर मिलता नहीं है। तो हम ढूंढेंगे कि कैसे आए, क्या गुणा करा के पहुंच सकते हैं या काट के पहुंच सकते हैं। अगर लगता है काट के पहुंच सकते हैं तो काट देंगे, लगता है गुणा करा के पहुंच सकते हैं तो गुणा करा देंगे। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होता है और ये आपका चैप्टर भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।